HCL आपके हाथ से निकल रहा है। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और ये अब आपके हाथ से निकलता जा रहा है। और इससे पहले मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ पिछले 1 महीने के अंदर। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। चार्ट के माध्यम से मैं बात करने की कोशिश करूँगा, वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू कर देता हूँ। वैल्यूएशन की मैं बात कर लेता हूँ। 36 के पी पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है और इसका जो भाव है 4582 रुपये इसका भाव है, जिस पर ये अभी इसका जो पी है वो 36 का है। तो उसके लिहाज से मुझे सस्ता लगता है। बढ़िया वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। क्यों, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि 5600 रुपये का इसने हाई बनाया था और वहाँ से इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी, बड़ा डाउनफॉल आया था जो 3000 रुपये के आसपास जा कर के सीधा इसने सपोर्ट लिया था। उसके बाद फिर से एक बड़ा बाउंस बैक आया था जिसमें कंटिन्यूसली लगातार इसको बैक टू बैक प्रोजेक्ट मिल रहे थे और न्यूज़ में भी ये था। उसके बाद जो है इसमें एक बड़ा बाउंस बैक आया, फिर इसने 5200 रुपये का लेवल बनाया, लेकिन 5200 रुपये का एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया। फिर वहाँ से गिरावट आई इसके अंदर और गिरावट 5200 रुपये की गिरावट के बाद ये लगभग 4300-4200 रुपये के लेवल तक गया। फिर वहाँ से फिर इसमें अब बाउंस बैक आया और बाउंस बैक आने के बाद इसमें 4482 रुपये के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मैंने बताया आपको 5500-5600 रुपये से एक बड़ी गिरावट आना और इतने बड़े लेवल से गिरावट आना, ये दर्शाता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट निकाला है, चाहे वो छोटे ट्रेडर्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों या फिर एफआईआईज हों। थोड़ा बहुत उन्होंने भी अपना प्रॉफिट इससे निकाला होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सबको पता है कि जब एक ऊपर अच्छे खासा लेवल पर भाग जाता है कोई भी स्टॉक, करेक्शन उसमें आता है और करेक्शन किसी भी स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। फिलहाल इसके अंदर क्या कंडीशंस बन रही है, फिलहाल इसके अंदर अप ट्रेंड बन रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये आपके हाथों से निकल रहा है। अब मैं बात करता हूँ कैसे, चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से दोस्तों, डेली कैंडल पर जो इसका RSI है वो 57 का है, 57 का। वीकली कैंडल पर 52 का है, मंथली कैंडल पर 60 का है। इससे साफ दिख रहा है कि इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन आया है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो कि स्टॉक के लिए हेल्दी माना जाता है। तो RSI के लिहाज से RSI अप ट्रेंड में तो चल रहा है, बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। साथ में करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में जब ये चला, करेक्शन यानी कि डाउनफॉल होने के बाद करेक्शन आया, एक साइडवेज में चला, उसके बाद ये चलना शुरू हो रहा है। और RSI भी बता रहा है 57, 52, 60 डेली, वीकली, मंथली कैंडल पर। और अब मजे की बात यह है, डेली कैंडल पर जब आप 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जब चार्ट पर डेली कैंडल पर जब आप इसको देखोगे, और लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि ये आपके हाथ से निकलने वाला है और वही हो रहा है। धीरे धीरे अब ये 4582 या 4482 रुपये के लेवल पर है। अब ये 4600, 4700, 4800 धीरे धीरे ये आपके हाथ से निकलता जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा कि 97 फाइटर जेट्स का इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था। उसके बाद भी इसको बड़े बड़े ऑर्डर मिले, उससे पहले भी इसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे थे और ये इसका करेक्शन कंटिन्यूसली चालू था। और ऑर्डर मिलने के बाद भी इसमें बाउंस बैक नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा था घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। यही मौका है, यही एंट्री का मौका है और अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मैं कह रहा हूँ बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वरना ये हाथ से निकल जाएगा और फिर आपके हाथ नहीं आएगा। आप लोगे इसको एक ऊपर लेवल पर जाकर के लोगे, वहां तो करेक्शन आएगा, फिर वहां कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपके कमेंट आते हैं। तो अब फिलहाल इस वक्त बेटर अपॉर्चुनिटी में है, वैल्यूएशन आपके फेवर में है, पी वैल्यूएशन 36 का है, RSI आपके फेवर में है, सबसे बड़ी बात। और अभी चलना शुरू हुआ है, 3 ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी बड़ी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनी है। तो सभी अभी भी सारी चीजें आपके फेवर में है, बटन आपके हाथ में है, थिंकिंग आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। मैं सब कुछ बता चुका हूं दोस्तों, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरी वीडियो है तक थी, अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर करना, फैमिली को शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।